साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं पीजी 1 ईयर के बारे में। साथियों, यानी कि अगर आप भी एमए, एमएससी या तो फिर एमकॉम जो है वो 1 ईयर का जो है वो करने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। यानी कि आप भी जानना चाह रहे हैं कि आखिर 1 सालों का जो है वो पीजी कैसे कर पाएंगे, इसके बारे में पूरी जानकारी कि कौन कौन जो है वो कर सकते हैं, एडमिशन की क्या प्रक्रियाएं रहेगी, फीस कितनी लगेंगे, कौन कौन से यूनिवर्सिटी में होगा, ठीक ना, सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न और भी बहुत सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर हम जो है आपको बताने जा रहे हैं। साथियों नमस्कार, मेरा नाम मिट्ठू है और आप मोटिवेटर मिट्ठू को देख रहे हैं। तो चलिए संपूर्ण जानकारी जो है वो हम लोग समझते हैं। साथियों, यानी 1 वर्षीय एमए, एमएससी, एमकॉम कोर्स के बारे में पूरी जानकारी हम लोग जो है वो समझने जा रहे हैं। साथियों, तो सबसे पहला पॉइंट्स कि कौन कौन कर सकता है 1 साल का पीजी। साथियों, तो देखिए, वैसे विद्यार्थी जो 4 वर्षीय स्नातक कर रहे हैं या कर चुके हैं। साथियों, यानी जिन छात्रों ने 4 साल का ग्रेजुएशन ऑनर्स विद रिसर्च सफलतापूर्वक पास किया है, वैसे सीधे 1 साल में मास्टर डिग्री जो है इसके लिए पात्र होंगे। यानी वैसे विद्यार्थी जो 4 वर्षों का ग्रेजुएशन कर रहे हैं साथियों या कर चुके हैं, वैसे विद्यार्थी जो है वो 1 सालों का पीजी कर पाएंगे। ठीक है, अब कहिएगा कि सर 3 वर्षीय स्नातक वाले छात्र, तो ये लोग जो है वो नहीं कर पाएंगे 1 साल का। ये लोग करेंगे तो 2 सालों का ही पीजी यानी कि एमए, एमएससी, एमकॉम जो है वो करेंगे। साथियों, ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि 1 वर्षीय पीजी के जो है वो 3 बड़े फायदे के बारे में। तो 1 साल के अगर आप पीजी करते हैं तो आपका जो है वो 1 साल के समय की बचत होगी। यानी 4 साल का ग्रेजुएशन, ठीक ना, करने वाले छात्रों को जो है वो 1 साल जो है वो पूरी तरह से बच जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 1 साल का आपका पीजी होगा। इसके बाद पीएचडी में जो है वो सीधा प्रवेश, यानी इस 1 वर्षीय मास्टर डिग्री को पूरा करने के तुरंत बाद जो है वो छात्र सीधे पीएचडी करने के लिए योग्य होंगे। ठीक है, इसके बाद नेट परीक्षा के लिए मान, यानी डिग्री पूरी होने पर, यानी डिग्री पूरी करने के बाद जो है वो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी नेट देकर आप जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कि कोर्स का नया ढांचा और नियम के बारे में, तो इसमें सेमेस्टर प्रणाली, यानी 1 साल के इस पूरे कोर्स को जो है वो 2 सेमेस्टर में जो है वो विभाजित किया गया है। मतलब 1 साल में कितने सेमेस्टर होंगे? 2 सेमेस्टर होंगे, जिसके लिए हर सेमेस्टर के अंत में जो है वो आपका परीक्षा होगा। जैसे कि अभी भी 2 वर्षों का जो पीजी हो रहे हैं तो उसमें 4 सेमेस्टर हो रहे हैं, तो 1 वर्ष का होगा तो 2 सेमेस्टर होंगे, यानी 6 मंथ पर आपका जो है वो एग्जाम होगा। ठीक ना, इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर 40 क्रेडिट सिस्टम के बारे में। यानी छात्रों को डिग्री प्राप्त करने के लिए पूरे वर्ष में न्यूनतम यानी कम से कम 40 क्रेडिट की पढ़ाई और रिसर्च प्रोजेक्ट्स पूरे करने होंगे। साथियों, इसके बाद अगर हम बात करें रिसर्च और प्रोजेक्ट के बारे में, तो इस कोर्स में मुख्य रूप से थ्योरी के साथ साथ व्यवहारिक रिसर्च प्रोजेक्ट, डिसर्टेशन अनिवार्य किया गया है। साथियों, इसके बाद अगर हम बात करें कि उच्च शिक्षा का नया फॉर्मूला के बारे में, तो 4+1 यानी कि आपका जो है वो 4 साल का ग्रेजुएशन होगा, प्लस में पोस्ट ग्रेजुएशन 1 साल का होगा, बराबर 5 वर्ष, यानी 5 वर्ष में जो है आप ग्रेजुएशन भी कर लेंगे और जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन भी साथियों कर लेंगे। यानी नई शिक्षा नीति का यह जो है वो 4+1 का फॉर्मूला जो है वो अमेरिका और यूरोपीय शिक्षा प्रणालियों से जो है वो मिलता जुलता है। साथियों, इसके माध्यम से भारतीय छात्रों को विदेशों में भी जो है वो उच्च शिक्षा प्राप्त करने या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोध यानी रिसर्च करने में अब और भी आसानी होगी। साथियों, इसके बाद अगर हम बात करें कि एडमिशन की पूरी प्रक्रिया के बारे में, तो आप जो है CUET पीजी प्रवेश परीक्षा यानी कि JNU, DU, PHU जैसे प्रमुख यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जो है वो CUET पीजी देना होगा आपको। ठीक ना, इसके बाद एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट यानी कि ABC ID कार्ड के बारे में, यानी कि नई नीति के तहत जो है वो सभी छात्रों के पास अपना ABC ID कार्ड होना अत्यंत आवश्यक है। साथियों, ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कि यूनिवर्सिटी स्तर मेरिट, यानी कुछ राज्य विश्वविद्यालय सीधे जो है वो ग्रेजुएशन के मार्क्स के आधार पर मेरिट लिस्ट निकाल कर जो है वो एडमिशन जो है वो दे रहे हैं। साथियों, इसके बाद अगर आपके मन में
फिर भी किसी भी तरह का डाउट्स है, कुछ पूछना है, तो आप निश्चित रूप से कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई देंगे। साथ में और भी कई सारे वीडियो जो है वो पीजी के रिगार्डिंग आने भी वाले हैं। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में हमारी टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जहां पर आपका सारा डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे साथियों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।